Good morning, class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting our topic proper, improper and mixed fraction. So see students, a fraction whose numerator is less than its denominator. तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से वो कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. और ईच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन वन. हर प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन वन होते हैं. Improper fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called an improper fraction. तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं डिनोमिनेटर से वो कहलाते हैं improper fraction. Mixed fraction, a combination of a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. तो whole number और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं. जैसे 2 होल 1/3, 3 होल 2/5, ये सभी क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनमें 2 होल नंबर है और 1/3 हमारा क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है. नाउ नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है अ होल नंबर प्लस ए फ्रैक्शन. देखिए 2 होल 3/5 है तो इसमें 2 + 3/5 आपने करना है. और आपने क्या करना है पहले एक एलसीएम ले लेना है नीचे डिनोमिनेटर्स का. तो एलसीएम आएगा 5. फिर आपने करना है 2 को 5 से मल्टीप्लाई एंड देन +3. इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन 3 को उसमें ऐड अप कर देना है. सेम ऐसे ही 7 × 3 एंड देन +4 और डिनोमिनेटर में 7. मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड टू दिस प्रोडक्ट एट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. वही बात कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा उसको फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ ऐड कर लीजिए. दिस गिव्स द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इट्स डिनोमिनेटर इज द सेम एज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट. और उसका डिनोमिनेटर वही रहेगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है. टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने करना ये है कि पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है. फिर जैसे यहाँ पे आपको नंबर गिवन है 29/8 तो 8 से 29 को डिवाइड दिया तो आपके पास आया रिमाइंडर 5. आपका क्वेश्चन था 3. अब क्या करेंगे आप जो आपका रिमाइंडर है उसको आप सबसे ऊपर रखेंगे. तो 5 जो है वो ऊपर की साइड आ गया. आपका जो क्वेश्चन है वो होल नंबर हो गया और जो 8 है उस जो आपका डिवीज़र है वो आपका डिनोमिनेटर बन गया. नेक्स्ट टू रिप्रेजेंट मिक्स फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन. अगर आपको कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नंबर लाइन पर शो करना है तो आपने करना ये है कि जो होल पार्ट है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे. जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट 2 होल 2/5 है तो आपने सबसे पहले पहुँचना है 2 पे. तो नंबर लाइन पे आपने 2 से स्टार्टिंग करनी है एंड देन उसके बाद आपको 2 और इससे आपको पता लग गया कि हमारा जो नंबर है जो हमें शो करना है वो 2 और 3 के बीच में आएगा. फिर आपने करना है कि डिनोमिनेटर्स को देखना है. डिनोमिनेटर 5 है तो यहाँ पे आपने 5 पार्टीशन कर लेने हैं 2 और 3 के बीच में. एंड फिर उसके बाद ऊपर आपका 2 दे रखा है तो आपने काउंट कर लेना है सेकेंड पार्टीशन को. तो सेकेंड पार्टीशन पे आप क्या मार्क कर दोगे 2 होल 2/5. इसी तरीके से
आपके सारे क्वेश्चंस होने हैं। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताने हैं। नेक्स्ट बोला है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 13। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आपको जस्ट अपने आप से फॉर्म करने हैं और ये रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर 5 है तो, और यहाँ पर ये भी बोला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, आप इसे खुद ही सॉल्व कर पाओगे। नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड दिस टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने करना ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए आपने गिवन जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन हो उसको ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से मल्टीप्लाई कर देना है ना, और ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए और आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 4 फ्रैक्शंस निकालने हैं, 3/4 है तो हमने यहाँ पे 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, तो हमने सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट, 2 or more fractions representing the same part of a whole number are called equivalent fractions। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जब आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो है ना, तो आपके पास सेम ही आंसर आता है सभी का। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 3/4, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विद न्यूमरेटर 15। तो 3/4 जिसका न्यूमरेटर 15 आया ऐसा बताना है, तो आप क्या करोगे 15 को पहले 3 से डिवाइड दे दोगे है ना, तो आपके पास 5 आएगा। तो इसका मतलब अगर 3 से हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, तो 4 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई दे दो, 20 आ गया। तो 20 हमारा मिसिंग नंबर हो गया जो हमें वहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विद डिनोमिनेटर 56। तो देखिए 5/8 है तो यहाँ पर 56 और 8 है, उनको डिवाइड दे दो तो 8 7 सा 56 होता है, तो ऐसे ही 5 7 सा 35 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है 36/63, तो न्यूमरेटर 4 है तो 36/4, तो हमारे पास आ गया 9। तो ऐसे ही 63 डिवाइड बाय 9, तो आपके पास आ जाएगा 9। तो बेसिकली करना ये है कि आपको जो साइड चाहिए उसको निकालने के लिए गिवन जो जिस चीज़ की दोनों साइड दे रखी हो, अगर न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गिवन है, तो स्मॉलर नंबर से बड़े नंबर को पहले डिवाइड दे दीजिए। जो आंसर आए उससे अगर बड़ा साइड चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर से, और अगर छोटा साइड चाहिए तो डिवाइड दे दीजिए। और ये वो केस है जब न्यूमरेटर मिसिंग है। अगर डिनोमिनेटर मिसिंग होगा तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा। तो 5C एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। देखिए, टू टेस्ट वेदर 2 गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अगर आपको पता करना है कि कोई गिवन नंबर इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो आपने करना ये है कि मान लीजिए आपका A/B और C/D इस तरीके से 2 फ्रैक्शंस गिवन है, तो आप A को D से मल्टीप्लाई कर लीजिए और C को B से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका आंसर सेम आएगा तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, अदरवाइज नहीं है। तो इसे बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। A fraction is said to be in the simplest form if the HCF of its numerator and denominator is 1। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है कब, जब उन दोनों
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम HCF ले तो वो 1 आए, और HCF आप सभी जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग अ गिवन फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये है कि आपको उस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देना है, उसके न्यूमरेटर को डिवाइड बाय HCF एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय HCF, तो आंसर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 5C एक्सरसाइज अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैं आपको बहुत जल्दी PDF प्रोवाइड करवाऊंगी जिसके थ्रू आप अपना सारे क्वेश्चंस को एक बार टैली कर सकते हो। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।